जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है प्राइम क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल कैसे बने, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानने को मिला था। और आज की वीडियो और भी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जैसा हम आपको बोलते हैं कि सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप जाते हो तो आप आगे चल के एक ऑफिसर, एक कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो। तो क्या वो कमीशन्ड ऑफिसर बनने का सफर इतना ईजी होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। उस सफर को हमको किस तरीके से पूरा करना होता है, आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। और उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है ताकि आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक कमीशन रैंक यानी टॉप 10 जो रैंक होती है उसके अंदर आपको जगह मिलती है और आपके हाथ में आती है देश की कमान। तो आइए उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के अंदर पढ़ते पढ़ते कैसे आपको एनडीए के लिए तैयार किया जाता है और कैसे एनडीए का एग्जाम होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और एनडीए के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेजेस जिसकी हम बात करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इतना ज्यादा एज क्यों दे देते हैं बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो होते हैं आप जैसे वो एनडीए में सिलेक्शन इन्हीं स्कूल से ले पाते हैं। तो पहले समझते हैं एनडीए यानी नेशनल डिफेंस जो एकेडमी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। जब आपको कुछ अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो जरूर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसको फॉरवर्ड करिए ताकि इससे और भी लोगों को जानकारी मिले बच्चों, ठीक है। चलो अब देखते हैं एनडीए कॉलेज कहाँ पे है। पहली बात तो आपके जीके के लिए भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई एनडीए स्कूल कहाँ पे है या एनडीए हमारा जो कॉलेज है किधर है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका नाम होता है फुल फॉर्म, और ये खड़गवासला पुणे के अंदर लोकेटेड है। और ये ट्राई सर्विस एकेडमी होती है, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के लिए किसी भी आप जैसे कैडेट को रेडी करते हैं फॉर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। लेकिन इसमें सिलेक्शन कैसे होता है उसको आगे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग होने से पहले आपको कुछ इसका जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या एग्जाम के अंदर आता है, अभी तक हमने आरएमएस और सैनिक के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम एनडीए के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जो एनडीए एग्जाम होता है ये कोई भी बच्चा जब देता है जब वो 11th या 12th में प्रेजेंट होता है, यानी इसकी फाउंडेशन जो है वो तो आपकी अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जाती है सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। बट इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है, वो आपका 11 से 12 में आता है। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम को बच्चों कौन कराता है? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत के अंदर और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, जिसमें कि हमने सुना होता है आईएएस और आईपीएस जो सिविल सर्वेंट एग्जाम होता है वो भी कंडक्ट कराती है। तो ये जो बॉडी है ये एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। 2 बार ये एग्जाम होता है साल में। साल में कितनी बार होता है? 2 बार ये एग्जाम होता है। एक बार एनडीए 1 होता है जो कि अप्रैल में होता है, और एक बार एनडीए 2 होता है जो कि आपका सितंबर में होता है। तो साल में 2 मौके मिलते हैं। जैसे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको साल में 2 मौके मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एनडीए का जब आप एग्जाम दोगे आगे चल के, ठीक है, तो वहां पे भी आपको 2 मौके मिलते हैं, एक एनडीए 1 में और एक एनडीए 2 में, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे भी देखो, जैसे हमने देखा कि सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हमारा एज क्राइटेरिया फिक्स होता है क्योंकि हम मिलिट्री सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया फिक्स होता है जो कि होती है 15.5 से लेके 18.5 तक की एज इसमें चाहिए होती है, यानी कि एकदम नौजवान चाहिए होते हैं। यानी जो आप लोग अभी जो यूथ यूथ बच्चे हो, जो बिल्कुल यंगस्टर्स हो, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए क्या रहता है बच्चों? यहाँ पे एडमिशन फ्री होता है। मतलब फ्री मतलब कि आप फ्री टू एडमिट, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, है ना। बॉयज भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो रिजर्वेशन भी होता है, कुछ सीट्स जो होती है वो रिजर्व करी जाती है ताकि हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो जैसा कि हमारे स्कूल्स में होता है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, और ठीक वैसा यहाँ पे भी होता है ना। और देखो यहाँ पे अगर आपको आर्मी विंग के अंदर जाना है, अगर आपका सपना है कि सर मुझे आर्मी विंग में जाना है, तो आपको 12th पास करना पड़ती है, ठीक है। यानी कि पहले तो आपको 12th
तक क्या करना होगा, एग्जाम पास करना होगा। इसके बाद 12th पास करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्ट्रीम डिसाइड होती है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो। तो स्ट्रीम यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम है, फॉर एग्जाम्पल भाई आपने जो है साइंस में बायोलॉजी से आपने पढ़ाई कर रखी है, वेदर आपने मैथ से कर रखी है, अगर आप आर्ट्स से भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो भी आप आर्मी में मतलब आर्मी विंग के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना है, अगर नेवी और एयरफोर्स वाली विंग में जाना है, तो फिर आपके पास कंपलसरी है होता है कि आपके पास फिजिक्स या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो मेक श्योर अगर आपका सपना है बच्चों कि आप आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी होना चाहिए। तो आपको उसमें अच्छे से इंटरेस्ट लेना है, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, और आगे चल के यही जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपका कोर प्रिंसिपल बनते हैं फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। बाकी आर्मी विंग के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे फिट बैठती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि 12th तो पास करना पड़ेगा पहले, तभी हम एनडीए के लिए एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे 6 और 9th से एडमिशन नहीं होता है, यहाँ पे एडमिशन के लिए 12th पास करना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर होता है आपका एक जो यूपीएससी कराती है इस एग्जाम को, तो एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद फिर ये एसएसबी होता है, ठीक है, इसके बाद फिर ये मेडिकल एग्जाम होता है, और फिर देखिए यहाँ पे फाइनल मेरिट बनती है। बिल्कुल वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा कि हम अपने स्कूल्स के एग्जाम देते हैं सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, बस वहां पे भी रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट होती है, फिर आपकी एडमिशन होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है, यहाँ पे मेडिकल एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर एनडीए में 3 साल तक ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है 3 साल तक, ठीक है, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर आपका डिसाइड होता है कि आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में किस कॉलेज में आप जा रहे हो, जैसा आपने वहां पे स्ट्रीम ले रखी होती है, इसके हिसाब से फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ होती है। और जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 3 साल की इधर और 4 साल की इधर, ठीक है, वैसे ही फिर आप क्या बनते हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर टॉप 10 रैंक के अंदर आप कमीशन ऑफिसर से स्टार्ट हो जाते हो, यानी कि आपकी एंट्री हो जाती है कमीशन ऑफिसर रैंक पे, यानी आप अधिकारी बन चुके होते हो बच्चों। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमको रिटन एग्जाम और एसएसबी क्लियर करना होता है, जिसकी तैयारी हम कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो पेपर 1 होता है, फिर यहाँ पे देखो आप तैयारी, तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपके जो बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर्स के, वो अच्छे खासे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रिटन एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स सभी कुछ आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो होता है मैथमेटिक्स का आपका होता है, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं बच्चों 300 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन इसमें एक बात है जो हमारे स्कूल्स के एग्जाम से एनडीए के एग्जाम को डिफरेंट बनाती है, वो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए ये एग्जाम डिफिकल्ट भी होता है क्रैक करना। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लोग होते हो ना कि हम आपको बोलते हैं कि चलो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, तो कोई नहीं आता तो आप क्या करते हो, उसमें तुक्का भी लगा लेते हो, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर होता है आपका, वो मैथ का पहला पेपर होता है। दूसरा जो पेपर होता है, सेकंड जो पेपर होता है, ये बड़ा, क्योंकि ये बड़ा राउंड होता है बच्चों, क्योंकि आपकी तैयारी जो है ना वो यहाँ पे एक बड़े लेवल पे होती है, तो एग्जाम भी मल्टीपल राउंड्स में होता है। फिर पेपर 2 होता है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं जीके का टेस्ट, मतलब इसके अंदर जीके वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। अब जीके तो बहुत वास्ट होता है, जीके में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जीके में हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, करंट अफेयर्स भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश भी आती है। तो देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप अपने स्कूल की तैयारी कर रहे होते हो, सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तब भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही पढ़ते हो, सेम टू सेम, बस यहाँ पे भी वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे उसका जो लेवल होता है वो उस क्लास के हिसाब से बढ़ जाता है, यानी कि 11th और 12th लेवल का हो जाता है, ठीक है, 9, 10, 11, 12 लेवल का हो जाता है। अब देखो यहाँ पे भी इंग्लिश आती है, यहाँ पे इंग्लिश आती है, साइंस आती है आपकी पेपर में, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, करंट अफेयर्स आता है,
है ना। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150। 150 में से जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये आपके इंग्लिश के आते हैं, ठीक है बच्चों, इंग्लिश के आते हैं। और जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये आपके साइंस के आते हैं। जो साइंस आती है ये आपकी 9, 10th, 11th, 12th लेवल की साइंस आती है। तो जब आप इस स्कूल में, सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप पढ़ रहे हो अगर, और आप वीडियो देख रहे हो, तो अपना जो बेसिक्स होते हैं, जो 9, 10th में आप पढ़ते हो चीजों को, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलो, वो आपको यहाँ बहुत मदद करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे मतलब सिलेक्टेड बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको बता रहे हैं। और 600 मार्क्स का यहाँ बच्चों टोटल पेपर होता है, यानी 300 नंबर यहाँ मिल जाते हैं मैथ में और 600 नंबर इधर मिल जाते हैं। अच्छा, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 आपके साइंस के, और 50 जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके किस किस से आते हैं? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से और करंट अफेयर्स से। तो ऐसे करके 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के होते हैं? 600 नंबर के होते हैं। यानी कि रिटन एग्जाम जो होता है आपका वो 600 प्लस 300, तो कितने नंबर का हो गया रिटन एग्जाम? 900 नंबर का तो ये पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ से 900 मार्क्स का पेपर आपका ये वाला हो गया। अब जैसे ही रिटन एग्जाम किसी बच्चे का क्लियर हुआ, जैसे ही रिटन एग्जाम क्लियर होता है, नेक्स्ट जो राउंड आता है ये आपका, पहले तो देखो अगर हमने रिटन एग्जाम दिया है तो हमारे लिए सेफ स्कोर कितना रहता है सर, है ना। जैसे आप जब अपना एग्जाम देते हो सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो हम कहते हैं ना कि इतना सेफ स्कोर रहता है, इतना आपको करना ही पड़ता है ना, अदरवाइज आप मतलब उसमें क्वालिफाई नहीं करते। तो वैसे ही यहाँ पे भी रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे मैथ में आपको 300 में से एटलीस्ट आपको 92, 110 या इसके ऊपर तक मार्क्स लाना पड़ता है। 600 मार्क्स का जो हम जनरल अवेयरनेस वाला देते हैं टेस्ट, उसमें आपको 300 से 350 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, है ना, फॉर क्वालिफाइंग। तो ओवरऑल ऐसा रहता है, ओवरऑल आपका 900 में से 400 प्लस स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए, तब आप एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे ये क्वालिफाई होता है, जैसे ये क्वालिफाई होता है, फिर आता है 900 नंबर का एसएसबी, जो कि दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू एग्जाम बोला गया है। जी हाँ, सबसे डिफिकल्ट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हिस्सा बनोगे बच्चों, जब आप इस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका एसएसबी की तैयारी यहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो जो चीजें यहाँ चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस यहाँ चाहिए होती है, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए होती है ना, आपके पास ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं इस स्कूल में पढ़ने से। तो इसलिए मेहनत कर लो, एक बार मेहनत करके सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हम लोग पहुंचेंगे तो हमारी एनडीए की तैयारी तो एकदम बढ़िया होगी, है ना। अब से देखो यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू जो होता है ये भी 900 नंबर का होता है बच्चों, ये भी 900 नंबर का होता है। इसमें पहला दिन होता है, दूसरा दिन की फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तीसरे दिन टेस्ट होता है, चौथे दिन होता है, पांचवें दिन होता है, ऐसे करके 5 दिन का टेस्ट होता है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो डे 1 में ही आउट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में ही, मतलब बच्चे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बच्चा जिसको एनडीए की मतलब प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो जब वो ये वीडियो देखेगा तो उसको इसके बारे में पता लगेगा कि हाँ, ये वाले टेस्ट को कैसे क्लियर किया जाता है और इसकी तैयारी हमें कैसे एक सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करवाई जाती है ना। जब आप पढ़ रहे हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इन चीजों के ऊपर आपके स्कूल में ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें करवाई जाती हैं, जैसे कि इंटरव्यू, वो इंटरव्यू में आपको कैसे बोलना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपको कैसे पास करना है ना, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे करनी है, ये सारी चीजें होती है, कॉन्फ्रेंस होती है उसमें, ठीक है। तो ऐसे करके राउंड होते हैं, अलग अलग 5 राउंड होते हैं। और जो भी बच्चा इस राउंड को भी क्लियर कर लेता है, जो भी बच्चा उस राउंड को भी क्लियर कर लेता है, ठीक है, फिर उसकी स्कोरिंग 900 में से यहाँ से आती है, तो 900 नंबर का रिटन एग्जाम हो गया और 900 नंबर का एसएसबी हो गया। यानी टोटल जो मेरिट होती है वो यहाँ पे 1800 मार्क्स से बनती है बच्चों, 1800 नंबर से बनती है। तो देखो, ऑफिसर बनने का सफर मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, बस मेहनत चाहिए होती है। अभी तक आप मेहनत कर रहे हो तो आगे आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए भी ऐसी मेहनत निरंतर जारी रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 900 मार्क्स का एसएसबी हो गया, ठीक है। अब ये भी हो जाता है भाई सर, अब आगे क्या है? आगे जैसे आपका 1800 मार्क्स से फिर क्या होती है? मेरिट बनती है। और यहाँ पे मेरिट यानी कि जो भी बच्चा आप जैसा जो बहुत एबल होता है, काबिल होता है, ठीक है, जिसने इतना ज्यादा राउंड्स को क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो वो अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ पे सिलेक्शन लेता है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन दिस क्राइटेरिया।
आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे 1800 मार्क्स में से आपको अपना मार्किंग फाइनलाइज करवाना पड़ती है, ठीक है। और वही चीज है जो आपको एनडीए में आगे पास कराएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको एनडीए एग्जाम करने में आगे क्लियर मदद करेंगी। एनडीए एग्जाम जब आप दोगे बच्चों, और देना तो है ही, तो उस समय आपको ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो मदद करेंगी। और ये जो सारी की सारी क्वालिटीज हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये कहाँ सीखने को मिलती है, ये हमको मिलती है सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत बेहतरीन तरीके से। डिसिप्लिन हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई कि कैसे लोगों के बीच में खुल के बात करें, कैसे इंग्लिश में अपनी बात को बोलें, या हिंदी में भी अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी बात को कितने अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीम वर्क करना आपको सिखाया जाता है। फिजिकल फिटनेस तो बिल्कुल टॉप लेवल की होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी कंपलसरी। फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, लीडरशिप आपके अंदर क्वालिटी कैसी है कि आप कितने अच्छे लोगों को कमांड कर सकते हो, क्योंकि आप फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हो। तो ऐसे में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी टॉप लेवल की होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सभी क्वालिटीज के लिए हमारे मिलिट्री स्कूल्स क्या कर रहे हैं। तो जैसा हम आपसे बोलते हैं कि मेहनत करके एक बार हमको सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमको ये सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करने का मौका मिलता है, ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में। आपको पीटी, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो जरूर बताना कि आपका शेड्यूल कैसा रहता है दिन भर का। तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है ना। आपके ऊपर बड़े बड़े टास्क डाल दिए जाते हैं ताकि आप मेंटली स्ट्रांग बनो। आपको स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, आपको गेम्स खिलाए जाते हैं ताकि आप बहुत एंथुजियाज्म आपके अंदर हो, एनर्जी आपके अंदर रहे, हमेशा एनर्जी से भरे रहो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग आपको करवाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है कि कैसे अपने समय की कीमत समझे, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर चीज सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी मदद करती हैं आगे एनडीए एग्जाम क्लियर करने में। तो ऐसे करके चीजें बनती हैं, है ना। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसे ऐसे टास्क उसमें दिए जाते हैं स्कूल में कि भाई आपको कुछ टीम को नीचे लीड करना है, तो वहां आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपको एनडीए के उस एसएसबी राउंड तक क्लियर कराने में, देखो रिटन तो कोई भी एग्जाम बच्चा क्लियर कर लेता है, बट एसएसबी जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको इस स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते काफी बढ़िया तैयारी हो जाती है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो आप तैयारी करोगे वो आपको मदद करेगी आगे एनडीए खड़गवासला पुणे में पहुंचने में, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर क्या होता है, फिर आपकी जब पूरा का पूरा आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है एनडीए का, एसएसबी भी क्लियर हो जाता है, फिर आपकी बच्चों होती है ट्रेनिंग। वो भी 3 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए के अंदर, ठीक है। 3 साल की ट्रेनिंग साथ में होती है। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सभी साथ में ट्रेंड होते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सभी के अंदर कॉमन क्वालिटीज होना चाहिए, कॉमन एक्सपोजर होना चाहिए, कॉमन इन्वायरमेंट में उनको पढ़ाया जाता है। अब जैसे आप लोग अभी पढ़ते हो, है ना, तो आप भले ही आप नेवी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना